हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ सीएमसी वेलोर के बारे में। तो कुछ हफ्ते पहले मैं मम्मी और पापा के साथ सीएमसी वेलोर विजिट कर रही थी पापा के चेकअप के लिए। तो वहां पे जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैंने जो मिस्टेक्स किए थे, जो नई चीजें सीखी थी और जो बातें मैं सुन के गई थी सीएमसी के बारे में, वो कितनी सच थी और कितनी झूठ, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे जाना है, कहाँ स्टे करना है, हर चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप या आपकी कोई भी जान पहचान में सीएमसी वेलोर विजिट करने वाला है तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, क्या पता मेरा एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आ जाए। तो सबसे पहले हमने ट्रेन टिकट बुक की थी धनबाद से काट पार्टी तक, और भाई साहब 48 घंटे की जर्नी थी। फाइनली जब काट पार्टी पहुंचे तो हम सीधा चले गए अपने बुक्ड एयरबीएनबी पे। रात भर काफी थके हुए थे तो अच्छे से रेस्ट किया। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे निकले सीएमसी के रानीपेट कैंपस के लिए क्योंकि वहीं हमारा अपॉइंटमेंट था। सबसे पहला काम वहां पे जो किया था वो था पेशेंट कार्ड बनवाना, जो लिटरली एक पासपोर्ट है सीएमसी का, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर दिखाया अपना अपॉइंटमेंट स्लिप, जिसके बेसिस पे मिला एक टोकन जिसमें टोकन नंबर और अलॉटेड रूम नंबर था। जैसे ही अंदर गए सबसे पहले बीपी चेक हुआ, फिर बोला गया वेट करने को। जब स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हुआ हम गए अपने अलॉटेड रूम में जहां डॉक्टर ने कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कुछ रीसेंट टेस्ट करवाने होंगे। अब ऑब्वियस है बिना टेस्ट के कौन सा डॉक्टर डिसीजन लेगा। टेस्ट के लिए जब बिलिंग काउंटर पे गई तो वहां पे खतरनाक ट्विस्ट, मेरा फोन पे नहीं चल रहा था, नेटवर्क का इशू। और हम इतना सारा कैश लेके गए नहीं थे और कार्ड भी नहीं था, तो क्या वापस से एयरबीएनबी लौट गए। नेक्स्ट डे जो एजेंट था उन्होंने हमें बताया कि टेस्ट मेन कैंपस में भी हो सकता है, रानीपेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम चले गए मेन कैंपस, वहां टेस्ट का पेमेंट करने गई। फोन पे से ही पहला अटेम्प्ट किया, पैसे डेबिट हो गए पर हॉस्पिटल को क्रेडिट नहीं हुआ। क्या ही टाइमिंग थी। और फिर कार्ड पेमेंट किया, फाइनली बिलिंग स्लिप मिल गया और अलॉटेड रूम में लाइन में बैठ गए। पापा का टर्न आया, सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया गया और फिर दूसरे रूम में जाके यूरिन सैंपल, उसके बाद ईसीजी होना था जिसमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ा। पापा ईसीजी करवा रहे थे तब मैं गई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने। वहां बोला गया 24 आवर्स तक रुकना पड़ेगा। ईसीजी के बाद लंच ब्रेक लिया, डोसा खाया, अच्छा था। फिर वापस हॉस्पिटल गए क्योंकि पोस्ट मील ब्लड सैंपल भी लेना था। इस बार 2 घंटे तक वेट करना पड़ा। फाइनली ब्लड सैंपल देके हम एयरबीएनबी वापस आ गए। अगले दिन मैंने सोचा कि टेस्ट तो करवाने नहीं है, बस यूरिन सैंपल देना है और आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना है, तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। सैंपल दिया, पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाया, तब जाके पता चला कि आई स्पेशलिस्ट तो थर्ड कैंपस में है। वाओ, अगेन क्या ही टाइमिंग है। तो फिर फटाफट ऑटो लिया, 2 किलोमीटर जाके थर्ड कैंपस पहुंची, टोकन लिया, रूम में गई पर उन्होंने बोला पेशेंट के बिना टोकन नहीं लेंगे। तो वापस पापा को बुलाया और जब तक पापा आए उसके 2 घंटे बाद तक भी वेट कर रहे थे। फाइनली पापा का टर्न आया, चेकअप्स हुए और सुबह 9 बजे से शाम के 4 बज चुके थे वहीं। उसके बाद सामने के ढाबे से खाना खाया और वापस एयरबीएनबी। तो थर्ड डे भी ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अगले दिन फिर से रानीपेट कैंपस जाना था, 18 किलोमीटर दूर, क्योंकि अब फाइनल कंसल्टेशन पेंडिंग था। सबसे पहले गए बी ब्लॉक, अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर ए ब्लॉक में डॉक्टर से मिलने गए। बीपी चेक हुआ, फिर से वेट करना पड़ा। जब स्क्रीन पे नंबर आया, कंसल्ट किया, इस बार नए डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि अभी के लिए सिर्फ 3 महीने की मेडिसिन चलेगी, 3 महीने के बाद दोबारा आना पड़ेगा। और हाँ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी अभी ही बुक हो गई थी। फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाके मेडिसिन की पेमेंट की, टोकन सबमिट किया, वेट किया, थोड़ी लाइब्रेरी घूमी, मेडिसिन लिया और दूसरे काउंटर पे जाकर के सारी मेडिसिन समझ ली कि कब कौन सी मेडिसिन लेनी है। और फिर ऊपर वाले काउंटर पे जाके सारी ही रिपोर्ट्स ले ली। पहले मुझे पता था कि रिपोर्ट्स के लिए आपको 100 रुपीज पे करने पड़ते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काउंटर पे जाके बोलोगे कि आपको सारे रिपोर्ट चाहिए तो वो सारे रिपोर्ट्स आपको दे देंगे। फिर थोड़ा कैंटीन में कुछ खाया पिया और फाइनली एयरबीएनबी के लिए निकल गए। तो जब इतनी बातें हो गई हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सीएमसी क्यों विजिट करी थी। मेरे पापा के यूरिन में क्रेटिनिन और प्रोटीन के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और पैर में भी सूजन आ रही थी, जिसकी वजह से हमने 2-3 जगह पे कंसल्ट भी किया था। हम फोर्टिस कोलकाता भी गए थे जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन हम कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। और जहां पे भी जा रहे थे वो लोग बस यही सजेस्ट कर रहे थे कि आप तो एडमिट हो जाओ, ये कराएंगे वो कराएंगे, और हम कंफर्म नहीं थे कि इतनी जल्दी एडमिट होने का डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। सीएमसी के बारे में सुना तो था कि वहां पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, और फिर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने भी सजेस्ट किया कि सीएमसी ही जाना सही रहेगा, इसलिए हम सीएमसी आए थे। और पर्सनली स्पीकिंग सीएमसी का जो भी था, जो भी कंसल्ट किया डॉक्टर ने, जो भी चीजें बताई वो सच में बहुत अच्छी थी।
क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही एडमिट होने के लिए नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि डायबिटीज की वजह से ये सारी इश्यूज है, तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है। अभी एडमिट होने का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल नहीं की तो शायद आपको एडमिट होना पड़ सकता है, शायद आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। जो किडनी की प्रॉब्लम है उसमें सबसे जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है आपका डायबिटीज। तो आप कोशिश करिए कि आप डायबिटीज को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करके रखें, जिसके लिए उन्होंने 3 महीने की दवाइयां भी दी हैं और मॉनिटर करते रहने को बोला है, डायबिटीज भी और क्रेटिनिन और प्रोटीन लेवल भी। इसके लिए पापा को हर वीक एक टेस्ट कराना पड़ता है प्रोटीन और क्रेटिनिन के लिए, और 3 महीने के बाद डॉक्टर ने खुद ही एक अपॉइंटमेंट दिया है और 3 महीने के बाद जाकर के वापस से उनसे कंसल्ट करना है। तो ये सारी चीजें मुझे सीएमसी की बहुत ही अच्छी लगी कि ओवर हाइप नहीं किया कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको इतनी सीरियस बीमारी है, नहीं, जो चीज सही हो सकती थी उन्होंने वो चीज बताई है कि आप अगर ये चीजें करते रहेंगे तो आप ठीक भी हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सीएमसी जाने से पहले ये टिप्स आपके काम आ सकती है, काफी काम। टिप नंबर 1, ट्रैवल का जुगाड़। तो सीएमसी आने के लिए आप ट्रेन या फ्लाइट दोनों से कुछ भी चूज कर सकते हो। फ्लाइट से आओगे तो टाइम बचेगा, बट हाँ, थोड़ा पॉकेट पे भारी पड़ सकता है। चेन्नई या बैंगलोर से वेलोर आने के लिए आपको कैब या लोकल ट्रेन लेनी पड़ेगी। हमने तो ट्रेन ली थी धनबाद से काटपाटी तक डायरेक्ट। 48 आवर्स की जर्नी थी, लेकिन कंफर्टेबल था। काटपाटी से हमारा एयरबीएनबी सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था। टिप नंबर 2, ओला उबर का भूल जाओ। वेलोर में ओला उबर का नामो निशान नहीं है। ऑटो चलती है, लेकिन वो भी आप ऐप से नहीं, पूरे रेट्रो स्टाइल में हाथ दिखाओ ऑटो पकड़ो, ऐसा सिस्टम है। रेट्स थोड़ी हाई होते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे ऑटो वाले भैया मिल गए जैसे हमें मिले थे तो लाइफ सॉर्टेड है। हाँ, अगर आपको उन ऑटो वाले भैया का नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। टिप नंबर 3, रहने का जुगाड़। मेन सीएमसी कैंपस के सामने ही लॉजेस, होटल्स और लोकल मार्केट मिल जाते हैं। चीप भी है, पब्लिक किचन भी मिलता है, बस अपना राशन और बर्तन ले जाना पड़ेगा। हमने एयरबीएनबी बुक किया था 19,000 में 15 दिन के लिए, 1 BHK विद एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन स्टॉक विद बेसिक यूटेंसिल। सेफ था, क्लीन था और फुल पैसा वसूल। टिप नंबर 4, एजेंट वर्सेस ऐप। बहुत लोग बिहार, झारखंड, बंगाल साइड से आते हैं और एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट लेते हैं, जैसा हमने भी किया था। डॉक्टर का चार्ज 800 रुपीज था, लेकिन एजेंट ने 2500 लिया। लेकिन लेटर पता चला कि सीएमसी का खुद का एक पेशेंट पोर्टल ऐप है। उस ऐप से आप अपॉइंटमेंट, टेस्ट, पेमेंट सब कुछ कर सकते हो। तो एजेंट के चक्कर में पड़ने से पहले एक बार ऐप जरूर ट्राई करना। टिप नंबर 5, पेशेंट कार्ड, योर गोल्डन टिकट। सीएमसी में हर पेशेंट को एक पेशेंट कार्ड मिलता है, जिसके बिना टेस्ट, पेमेंट, कंसल्टेशन कुछ भी नहीं होगा। समझ लो वो आपका हॉगवर्ट्स का एडमिशन लेटर है, हर जगह दिखाना पड़ेगा, संभाल कर रखना। टिप नंबर 6, लैंग्वेज बैरियर इज रियल। यहाँ लोग या तो तमिल बोलते हैं या इंग्लिश, हिंदी बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं, और कई बार तो डॉक्टर भी सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो हमारा पहला डॉक्टर था उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो या तो ट्रांसलेशन ऐप रेडी रखो या किसी इंग्लिश बोलने वाले को साथ ले जाओ, क्योंकि ट्रस्ट मी, बीपी नॉर्मल है को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर इज विद इन लिमिट्स सुनना ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या बोल रहे हैं। टिप नंबर 7, पेमेंट के 3 वेपन्स, कैश, कार्ड और यूपीआई। जो गलती मैंने की वो मत करना। मैंने 19,000 फोन पे से पे किया, डेबिट हो गया, बट हॉस्पिटल के सिस्टम में क्रेडिट नहीं हुआ। फिर दोबारा कार्ड से पे करना पड़ा। अकाउंट डिपार्टमेंट ने बोला 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा, लेकिन आज तक पैसे वापस नहीं आए। सो हर मोड को रेडी रखो, कैश, कार्ड और यूपीआई तीनों। नेटवर्क का भी इशू हो सकता है तो शायद यूपीआई काम ना करे, उस हालात में कैश की भी जरूरत पड़ सकती है, कार्ड की भी जरूरत पड़ सकती है। और मैं तो रेकमेंड करूंगी कि भाई सीएमसी या वेलोर छोड़ के मत जाओ जब तक कि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं हो जाते, क्योंकि मेरे अकाउंट से 25 मार्च को पैसे डेबिट हुए थे और अभी आज तक भी वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले हैं। बोनस टिप, लॉन्ग वेटिंग आवर्स, स्नैक जरूरी है। हॉस्पिटल में वेट टाइम अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी कम, कभी 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, इसलिए बॉटल पानी की रखो, कुछ स्नैक्स और पेशेंस का डब्बा लेके ही निकलो। तो बस ये था हमारा सीएमसी का सर्वाइवल है। तो सीएमसी जाने का डिसीजन हमारे लिए इमोशनली और लॉजिकली दोनों लेवल पे करेक्ट था। पापा को अननेसेसरीली एडमिट नहीं किया गया, डायलिसिस डिले किया गया, और हमें वो क्लैरिटी और मेंटल पीस मिली जो हर पेशेंट और उसकी फैमिली डिजर्व करती है। बस ये कुछ बातें अगर आप पहले से जान लो तो आपका सफर और भी इजी हो जाएगा। होप दिस हेल्प्स समवन हु इज कंफ्यूज्ड, scared or just wants the real picture.
एक पॉइंट जो मैं पूरे वीडियो में मेंशन करना भूल गई थी वो ये है कि देखो, जब भी आप कोई भी टेस्ट कराओगे तो उसके रिपोर्ट्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई टेस्ट करा रहे हो तो वो रिपोर्ट्स डायरेक्ट ही आपके डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, और आपका जो भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको रिपोर्ट्स डॉक्टर खुद ही बताता है कि आपके रिपोर्ट्स में ये चीजें हुई है। बाकी जब आप हॉस्पिटल का काम सारा खत्म कर लेते हो तो अपने डिपार्टमेंट वाले काउंटर पे जाकर के आप सारे रिपोर्ट्स की डिमांड कर सकते हो। जैसे हमारा डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी था, तो हम नेफ्रोलॉजी के सेक्शन में जाकर के हमने बोला था कि हमें हमारे सारे रिपोर्ट्स चाहिए, और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें हमारे सारे रिपोर्ट्स मिल चुके थे। और हाँ, अगर आपको हमारे ऑटो वाले भैया से कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका नंबर आपको ज़रूर मैसेज करूंगी। और अगर आपको हमारे एयरबीएनबी की डिटेल्स चाहिए कि एयरबीएनबी पे कैसे बुक करना है रूम, क्या चीज़ें नेसेसरी है, हर चीज़, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इस पर एक दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ा सा भी कुछ अलग नॉलेज मिला हो, मैंने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है।